जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वीसी के माध्यम से बैठक ली है। राज्य मंत्री ओटाराम दिवासी सिरोही डीओआईटी से जुड़े वीसी में प्रदेश सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों को लेकर सीएम ने समीक्षा की। राज्य मंत्री देवासी के साथ सिरोही एडीएम दिनेश राय सापेला, जिला प्रमुख अर्जुन राम पुरोहित भी वीसी में मौजूद रहे। प्रदेश सरकार से प्राप्त निर्देशों के अनुरूप जिला स्तरीय आयोजन के निर्देश दिए गए हैं। 12 से 15 दिसंबर तक आयोजित होंगे जिला स्तरीय कार्यक्रम। साथ ही राइजिंग राजस्थान समिट को लेकर भी निर्देश दिए गए हैं। टोंक में जिला स्तरीय इन्वेस्टर समिट का मंत्री हीरालाल नागर और कन्हैयालाल चौधरी ने दीप प्रज्वलित करके शुभारंभ किया। राजस्थान सरकार राइजिंग राजस्थान के जरिए निवेश बढ़ाने की कोशिश में है। टोंक के कृत्रिम ऑडिटोरियम में इन्वेस्टर समिट का आयोजन हुआ। इस दौरान 2500 करोड़ रुपए के 82 एमओयू इन्वेस्टर्स को सौंपे गए हैं। इस दौरान प्रभारी सचिव अर्चना सिंह, कलेक्टर डॉक्टर सौम्या झा, एसपी विकास सांगवान समेत जिला उद्योग रीको और जिला प्रशासन के अधिकारीगण मौजूद रहे। इधर मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने पूर्व की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा और कहा कि गहलोत सरकार ने 5 साल में एक भी प्रोजेक्ट नहीं लगाया। लोक देवता बाबा रामदेव की धार्मिक नगरी रामदेवरा में कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत पहुंचे। राज्यपाल ने बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन करके पूजा अर्चना की। राज्यपाल थावरचंद गहलोत शाम 5 बजे सड़क मार्ग से रामदेवरा पहुंचे। वे 2 दिवसीय यात्रा पर जैसलमेर पहुंचे हुए हैं। नीमका थाना में एसीबी टीम की कार्रवाई देखने को मिली है। विद्युत विभाग के जेईएन को एसीबी ने ट्रैप किया। जेईएन संजीव को 1500 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। मीटर जलने की रिपोर्ट के एवज में रिश्वत मांगी थी। सीकर एसीबी के डिप्टी रविंद्र सिंह के नेतृत्व में कार्रवाई हुई है। पच्चीस तारीख को हमें परिवादी ने शिकायत दी थी कि उसके घर के मीटर जो जल गया था उसको बदलवाने की रिपोर्ट करने की एवज में गोवाला जीएन संजय चौधरी उनसे उस पर रिपोर्ट करने के बदले 1500 रुपये की रिश्वत मांग रहे हैं। इस पर हमने हमारे पुलिस निरीक्षक श्री सुभाष जी मील के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन करवाया। तो हमारा रिश्वत का सत्यापन दिनांक 26 को हुआ और उसी क्रम में हमने आज कार्रवाई करते हुए संजय चौधरी को 1500 रुपये हमारी परिवादी से प्राप्त करते हुए रंगे हाथों ड्रेप किया। 25 जयपुर से खबर है, जहां जीआरपी थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। ट्रेनों पर यात्रियों के बैग से गोल्ड ज्वेलरी चुराने का मामला सामने आया। 2 महिलाओं सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। कब्जे से 13 लाख से अधिक कीमत की गोल्ड ज्वेलरी बरामद कर ली गई है। थानाधिकारी वीरेंद्र पुरी ने कार्रवाई की है। भीलवाड़ा से बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां पुलिसकर्मियों पर युवक से मारपीट करने का आरोप लगा है। युवक को प्रताप नगर थाने लेकर गई थी पुलिस। थाने के ही कमरे में बिठाकर लात घूंसों से मारपीट की गई थी। युवक ने जिला पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। थाने के दीवान सहित पुलिसकर्मियों पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। थोड़ी देर बाद में जब 100 नंबर से चढ़ते गाड़ी आई, उसमें से कांस्टेबल साहब जो भी वो कांस्टेबल भंवरलाल जी कांस्टेबल थे, उतरते ही मेरे चाटा मार दिया और ज़बरदस्ती मेरे को गाड़ी में बिठाया और प्रताप नगर थाने में लाते ही गाड़ी में से उतारते ही मेरे लातों से घुसटों से मेरे को मारा पीटा और पूरे स्टाफ के लोगों ने मेरे साथ मारपीट की और जिससे मेरे अंदरूनी चोटें आई। यहाँ पेट में दर्द हो रहा है, पीछे कमर में दर्द चोटें आई है, इधर कंधे में चोट आई है और यहाँ पे चोट आई। इसलिए चाकसू इलाके के छांदेल कला गांव की कार्यवाहक सरपंच कमलेश देवी बैरवा को निलंबित कर दिया गया है।
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के अतिरिक्त आयुक्त ने कार्यवाहक सरपंच कमलेश देवी को निलंबित करने के आदेश जारी किए। कार्यवाहक सरपंच कमलेश देवी पर बिना निर्माण कार्य के भुगतान करने का आरोप लगाकर शिकायत हुई थी। शिकायत को लेकर विभाग ने मामले की जांच की। जांच में मामले की सत्यता पर पाए जाने पर विभाग ने कार्यवाहक सरपंच को दोषी माना। इस पर अतिरिक्त आयुक्त ने सरपंच को निलंबित करके आदेश जारी किए हैं। और जयपुर में ट्रैफिक पुलिस की ओर से सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के लिए जन जागरूकता बढ़ाने के लिए अनूठा प्रयास किया है। ट्रैफिक पुलिस की ओर से गौरव टावर पर नुक्कड़ नाटक का आयोजन करके हेलमेट पहनने के लिए जागरूक किया गया। वहीं डीसीपी तेजस्विनी गौतम के निर्देशन में जयपुर पुलिसकर्मियों की ओर से स्वतः रचित और अभिनीत कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, जिसका मुख्य संदेश हेलमेट है जरूरी। जयपुर पुलिस कमिश्नर विजू जॉर्ज जोसेफ की अध्यक्षता में गौरव टावर पर नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति पेश की गई। नुक्कड़ नाटक कार्यक्रम में फिल्मी गानों पर भी सुरक्षा नियमों और यातायात के अनुशासन को प्रभावी और सरल तरीके से जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया गया, जिसमें हेलमेट पहनने की आवश्यकता या सड़क पर सतर्क रहने के महत्व पर जोर दिया गया। हेलमेट नहीं पहनता है तो डेथ कैजुअलिटी भी होता है, लाइफ थ्रेटनिंग इंजरी भी होता है, कोई हमेशा के लिए पैरालाइज भी होता है। कुछ दिन पहले, कोई 10-1 दिन पहले महेश नगर या जोटवाड़ा का हमारा 2 कांस्टेबल्स जा रहा था रात को बिना हेलमेट, उनका एक्सीडेंट हो गया। एक ही इंजरी, हेड इंजरी, उसमें एक जवान का जिंदगी चला गया। अगर हेलमेट पहनते थे तो वो आज हमारे साथ रहते। इसी प्रकार का छोटी छोटी भूल की वजह से बड़ा बड़ा खतरा हो जाता है। इसके लिए हम जागरूक करना चाह रहा था जनता को। देखिए, जयपुर पुलिस की तरफ से जयपुर पुलिस कर्मियों द्वारा स्वरचित और स्वनिर्देशित और स्व अभिनीत, यानी परफॉर्मर्स भी यही जयपुर पुलिस के हमारे जवान हैं, स्क्रिप्टेड भी जयपुर पुलिस के द्वारा है, डायरेक्टेड भी जयपुर पुलिस के द्वारा है। हेलमेट है ज़रूरी एक नुक्कड़ नाटक को बनाया गया है बहुत ही अल्प समय में, और आज जीटी में उन ऑडियंस को ये नाटक दिखाया गया है जो किसी ना किसी तरीके की कोई ट्रैफिक वायलेशन कर रहे थे, ना या तो हेलमेट नहीं पहनी थी, या सीट बेल्ट नहीं थी, या ओवर स्पीडिंग कर रहे थे। और उद्देश्य सिर्फ एक है कि आपकी ज़िंदगी हमारे लिए बहुत कीमती है। देखिए, खबर पाली के सुमेरपुर से है, जहां पाली कलेक्टर LN मंत्री ने मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र के विभिन्न चिकित्सा संस्थानों का निरीक्षण किया है और अस्पतालों में मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। तो वहीं इस दौरान चिकित्सा अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बता दें कि कलेक्टर LN मंत्री मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र के जाडन गांव पहुंचे थे और जाडन गांव के राजकीय आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर अस्पताल के विभिन्न वार्डों का निरीक्षण किया। तो वहीं अस्पताल में दवाओं एवं मरीजों के बारे में चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर BD नाहर से जानकारी ली। इसके साथ ही कलेक्टर ने अस्पतालों में साफ सफाई व्यवस्था पर संतोष जाहिर किया। अजमेर में डिस्कॉम के कर्मचारियों ने निजीकरण के विरोध में कार्य बहिष्कार किया। इस दौरान धरना देकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। राजस्थान विद्युत संयुक्त संघर्ष समिति के तत्वाधान में प्रदेश भर में डिस्कॉम कर्मी निजीकरण को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है। उन्होंने निजीकरण की प्रक्रिया पर रोक लगाने, नए कर्मचारियों की भर्ती करने, ग्रिड सब स्टेशनों एवं तापीय विद्युत उत्पादन गृह का संचालन निगम कर्मचारियों के माध्यम से करवाने की मांग की है। व्यापी संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले निजीकरण को पूर्णतः रोकने के लिए राजस्थान में और ओल्ड पेंशन में GPF की जो कटौती है उनको लागू करने के लिए हमने 1 दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन आज अधीक्षण अभियंता के कार्यालय में हमने रखा है। हमने यहाँ पे निजीकरण को लेकर के धरना दिया। बेसिकली हमारा मुद्दा निजीकरण है, बाकी की मांगे तो कंटिन्यूअस चलती रहती है, लेकिन बेसिक जो मुद्दा है हमारा निजीकरण रुकवाने को लेकर के है। कहने का मतलब ये है कि जिस पौधे को हमने इस साल से करके यहाँ लेके आए उसको अब काटने की बात की जा रही है कि उस पौधे को ये कह के कि पौधा ये सूख गया, हमारे किसी काम का नहीं है, ऐसा कह के और इसको काटने की बात की जा रही है, जो कि हम कदापि नहीं होने देंगे।
जयपुर के चोमू से खबर है। नगर परिषद की बोर्ड बैठक में जमकर हंगामा हुआ है। बीजेपी पार्षदों ने सभापति विष्णु कुमार सैनी पर आरोप लगाए और ये आरोप लगाए गए हैं भ्रष्टाचार को लेकर। सभागार में कांग्रेस सभापति विष्णु सैनी के खिलाफ लगाए नारे, मेज पर एजेंडा रखते ही भाजपा पार्षदों ने हंगामा शुरू कर दिया और कहा कांग्रेस के कार्यकाल में नगर परिषद में जमकर भ्रष्टाचार हुआ। पिछले टेंडरों की जांच करवाने की मांग को लेकर हंगामा हुआ है। 62 लाख रुपए की तिरंगा लाइट घोटाले की फिर से गूंजी है। करोड़ों रुपए की एलईडी लाइट के टेंडर घोटाले की जांच की मांग। चोमू विधायक डॉक्टर शिखा मील बराला भी बैठक में मौजूद रहे। आप हंगामे की अगर बात करते हैं तो जनप्रतिनिधियों का जो मकसद है वो हंगामा खड़ा करना नहीं है, वो जनता की आवाज को आगे रखना है। बीजेपी के पार्षदों ने वॉकआउट भी किया और उनकी जो मांगे थी वो थोड़ा सा हमें अजीब इसलिए लगा कि आज तो सरकार यहाँ पर बीजेपी की है, वो चाहते हैं जांच कराना, तो वो क्यों नहीं सरकार के पास जाते। और जांच एजेंसियां जो अधिकृत जांच एजेंसियां हैं उनके पास मामला है, जांच हो रही है। उसमें पहले कांग्रेस की सरकार में एक्शंस लिए गए हैं और आगे भी वो जांच कर रहे हैं। तो जो भी अगर भ्रष्टाचार का दोषी पाया जाए उसके खिलाफ एक्शन ले। हम सब लोगों की यही मांग है। अगर वो सभापति जी के अगेंस्ट कहते हैं, सभापति जी खुद की भी यही मांग है, ठीक है, अगर आप दोषी पाए जाए तो उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाए, जो भी पाया जाए। जैसा कि पिछली कई बोर्ड मीटिंग में मैंने तिरंगा लाइटों का भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया है। पहले भी बताया कि अलवर शहर में 300 पोलों पर जो लाइट लगी वो 11,50,000 रुपए में लगी, जबकि चोमू शहर में 200 पोलों पर लाइट लगी 62,92,000 रुपए में। इसका मुद्दा आज मुझे खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों में भी उनकी आत्मा जागी और उन्होंने इस भ्रष्टाचार के खिलाफ आज मुद्दा उठाया है। लेकिन मैं उनको इस जोधपुर के मेडिकल कॉलेज के सभागार में पाक विस्थापितों को नागरिकता और प्रमाण पत्र दिए गए हैं। जोधपुर दक्षिण महापौर रीता सेठ, शहर विधायक अतुल भंसाली, संभागीय आयुक्त प्रतिभा सिंह, जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान जोधपुर शहर में रह रहे पाक विस्थापितों को नागरिकता प्रमाण पत्र दिया गया। बता दें, करीब 24 लोगों को नागरिकता प्रमाण पत्र दिया गया है। जो अपने पाकिस्तान से जो आए हुए विस्थापित लोग होते हैं उनको नागरिकता प्रदान करने का आज यहाँ जोधपुर के अंदर दूसरा कैंप है। पिछले कैंप में जिस प्रकार से आपको विदित हो लगभग 378 लोगों को जो है नागरिकता दी गई थी, उसी प्रकार से आज के इस कैंप के अंदर लगभग 24 लोगों को तो नागरिकता दी जा रही है तथा 60 लोगों को जो स्वीकृति पत्र होता है, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, वो दिया जा रहा है, जिसको लेकर वो लोग पाकिस्तान का पासपोर्ट जो है वहाँ एम्बेसी में सरेंडर करके यहाँ पे उसकी रसीद देके भारतीय नागरिक। जोधपुर में आज ये नागरिकता मिलने का 2 महीने के अंतराल में दूसरा शिविर है और हमारे आदरणीय गणेश जी विजानी और इनका पूरा संघ जो इस कार्य में बरसों से लगे हुए हैं। पिछले सितंबर में जब हुआ था लगभग 300 से अधिक लोगों को नागरिकता प्रदान की गई थी और आज 24 लोगों को नागरिकता प्रदान की गई और लगभग 60 लोगों की नागरिकता स्वीकृति कर आगे के कार्य के लिए उनको प्रमाण पत्र आज दिया गया। मैं समझता हूं कि जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक मन में भाव है समान नागरिकता कानून और ये सब का, और जो लोग आज़ादी के समय जब बंटवारा हुआ था उस बंटवारे। बूंदी के हिंडोली से खबर है, जहां भोपा ने महिला को डायन बताकर प्रताड़ित किया। गर्म भालों से जगह जगह झुलसाया गया, पेट से बांधकर मुंह काला किया गया, महिला के बाल तक काट दिए गए। पीड़ित महिला ने भोपा और खोडले सहित अन्य के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। हिंडोली थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। झुंझुनू में आज राजस्थान विद्युत संयुक्त संघर्ष समिति के प्रदेश व्यापी आह्वान पर बिजली कर्मचारी हड़ताल पर रहे। इसी क्रम में पहले एसई कार्यालय पर प्रदर्शन करके ऊर्जा विभाग के अतिरिक्त जिला मुख्य सचिव को ज्ञापन सौंपा गया। इसके बाद रैली निकालकर कर्मचारी कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया, जिसमें मुख्य रूप से कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देने और निजीकरण बंद करने की मांग की गई है। समिति के तहत पूरे राजस्थान में जो बिजली बोर्ड में निजीकरण किया जा रहा है उसके खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है कि बिजली बोर्ड में कई तरह के अलग अलग नामों से
निगम निजीकरण का जो आदेश दिए जा रहे हैं उसके संबंध में आज 50 जिलों में जिला हेडक्वार्टर पर संयुक्त संघर्ष समिति का एक संयुक्त ये प्रदर्शन है, जिसमें ओपीएस पुरानी पेंशन लागू करें, निजीकरण दे रहे हैं उसको बंद किया जाए, जिससे कर्मचारियों पर नहीं आम जनता व किसानों पर भी अगर प्राइवेटाइजेशन हो गया तो